हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमें पता है कि हम बीएड की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बीएड की बहुत सारी वीडियोस दे चुकी हूँ। 6 सितंबर का जिनका भी सीटेट का एग्ज़ाम है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हमने हमारी लास्ट वीडियो में पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। उसी में हमने पढ़ा था डायरेक्शनल प्रिंसिपल, जिसमें हमारे दो प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला होता है हमारा सेफलोकॉर्डल और दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो इसको आज हम अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगी, ब्रीफली समझेंगे, और इसमें मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊँगी जिसके थ्रू आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले तो सेफलोकॉर्डल को हिंदी में हम बोलते हैं शीर्षगामी या जस्ट अ सेकेंड, शिरोध पदोमुखी सिद्धांत, ठीक है। और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सेफलोकॉर्डल, यानी हिंदी में बोले तो सेफलोकॉर्डल। इसका सिंपल रूल है हेड टू टॉय। यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है सर से पैर की ओर होता है। और इसका कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ ह्यूमन बॉडीज डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑलवेज प्रोसीड्स फ्रॉम द हेड डाउन टू द टॉयज। यानी कि यहाँ पर बहुत सिंपल है ये। यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका डेवलपमेंट सर से पैर की तरफ होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जब बच्चा होता है सबसे पहले अपना अपर बॉडी पार्ट उसका डेवलप होता है और उसी में उसका मूवमेंट भी वो शुरू करता है। जैसे सबसे पहले बच्चा नेक कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद उसके बीच के पार्ट्स हैंड्स वगैरह जो है अपने आर्म्स को कंट्रोल करना सीखता है। उसके बाद नीचे लोअर पार्ट आता है, जैसे उसका लेग्स को कंट्रोल करना सीखता है, क्रॉलिंग, वॉकिंग, जंपिंग, ठीक है। तो सेफलोकॉर्डल सिर्फ इतना बताता है कि जो मूवमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है, वो हेड टू टॉय होता है। और अगर इसकी एक छोटी सी ट्रिक के थ्रू हम इसको समझें तो वर्टिकल डेवलपमेंट होता है, यानी टॉप टू डाउन, यानी ऊपर से नीचे तक। आप इतना देखिए, हम वी को किस तरीके से लिखते हैं। वी लिखने के लिए सबसे पहले हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं और फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, तो बस आपको इतना याद रखना है वर्टिकल है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। कि देखिए, सेफ्लो का मीनिंग होता है हेड या फिर स्कल, ठीक है। ये वर्ड एज अ प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है और ये मेडिकल साइंटिफिक टर्म है, यानी कि ये मेडिकल लाइन में, मेडिकल फील्ड में, या फिर हम कह सकते हैं साइंटिफिक उसमें यूज़ होता है ये वर्ड। और कॉर्डल का मतलब होता है टेल या फिर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का वो पार्ट जिससे हम जिसके मदद से हम बैठते हैं, ठीक है, पोस्चर लेते हैं, तो उस पार्ट को हम कॉर्डल कहते हैं। तो सेफ्लो का मतलब बहुत सीधा सा हो गया, हेड या स्कल, यानी, और उसके बाद आता है कॉर्डल यानी टेल। तो बहुत सिंपल ट्रिक से समझ सकते हैं, सेफ्लो कॉर्डल हो गया यानी हेड टू टेल का डेवलपमेंट। तो ऊपर से नीचे की तरफ जो डेवलपमेंट होगा वो होगा हमारा सेफ्लोकॉर्डल, और दूसरा जो डेवलपमेंट होगा वो हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल होगा, जो कि कुछ इस तरीके से होता है। दूसरा हमारा जो डेवलपमेंट है इसके अंदर वो आता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसकी हमारी प्रोनाउंसिएशन होती है प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। ये इसका सिंपल सा रूल है सेंटर टू आउटवर्ड, यानी कि मध्य केंद्र से लेके बाहर की तरफ ये डेवलपमेंट होता है। इसका कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट एंड कंट्रोल प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स द आउटर एक्सट्रीमिटीज़, यानी कि बॉडी के सेंटर पार्ट से लेके बाहर की तरफ इसका डेवलपमेंट होता है। सेंटर पार्ट आप देखेंगे, अगर हमारे बॉडी का सेंटर पार्ट, तो स्पाइनल कॉर्ड होती है, यानी कि जो हमारी स्पाइन होती है, सॉरी, रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारा धड़ होता है, वहाँ से डेवलपमेंट बाहर की तरफ जाता है। जैसे पहले बच्चे का डेवलपमेंट स्पाइन में होगा, उसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, देन आर्म्स, फिर वो हैंड्स पे कंट्रोल करना सीखेगा, और लेटर वो फिंगर्स पे कंट्रोल करना सीखेगा, ठीक है। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल में बच्चा जो है सेंटर से आउटवर्ड की तरफ उसका डेवलपमेंट होता है। ए चाइल्ड यूजेस देयर होल हैंड टू ग्रैब अ टॉय बिफोर लर्निंग टू होल्ड अ पेंसिल विद देयर फिंगर्स। आप खुद ही देखिए, सब अगर आप किसी छोटे से बच्चे को पेंसिल पकड़ा दे तो उसको वो ग्रैब करना नहीं आएगा, ठीक है, कि पेंसिल को कैसे पकड़ा जाता है, कैसे होल्ड किया जाता है। लेकिन अगर आप उसको वो खिलौना पकड़ाएं तो वो उस खिलौने को पकड़ने के लिए या उस पेंसिल को ही पकड़ने के लिए पूरे हैंड का यूज़ करेगा, ठीक है। और बाद में धीरे धीरे उसको नॉलेज होने लगेगी, उसका डेवलपमेंट होने लगेगा हैंड्स का, और बाद में वो उस पेंसिल को ईजिली ग्रैब कर लेगा। तो यही था हमारा छोटी सी वीडियो, जिसमें मैंने आपको दोनों डेवलपमेंट्स के बारे में डिफरेंस बताया। ये बहुत ईजी होता है, लेकिन इसमें सीटेट में 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल की मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। अगर सेफलोकॉर्डल हमारा वर्टिकल है तो उसका बिल्कुल अपोजिट हॉरिजॉन्टली होता है, यानी सेंटर टू आउटवर्ड होता है, ठीक है। और ये थी हमारी छोटी सी ट्रिक। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मैं बहुत जल्द क्वेश्चन सीरीज शुरू करने वाली हूँ,
जब हमारा ये CDB सेक्शन ख़त्म हो जाएगा सारे टॉपिक, उसके बाद मेरी क्वेश्चन सीरीज़ चलेगी। वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो CTET एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, उनके थ्रू हम दोबारा टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। टिल देन, लाइक शेयर माई channel and subscribe my channel. Thank you.